सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। बहुत लोगों का मानना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड नहीं होता। कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ एक तरीके से बनाई जाती है, AS3 रिवाइज्ड हो गया है अब तो, उसके अनुसार बनाई जाती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए AS3 को फॉलो किया जाता है और AS3 जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, वो हमें बताता है कि आपको 3 एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट होगी फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट वन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और लास्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बनाने के लिए वी हैव टू अल्टरनेट मेथड्स। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड। तो दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बनाने के दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड नहीं होते। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के अगर दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को भी बनाने के दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी को बनाने के भी दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बात समझ में आई? सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बनाने के दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। तो अब से आप लोग ये चीज को ध्यान देंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का कोई मेथड नहीं होता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होता भाई, AS3 के अनुसार बनाई जाती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बनाने के दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस तरीके की अपडेट और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे इंस्टाग्राम चैनल विशाल कॉमर्स एकेडमी को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा।